तक तो आ नहीं गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बाहर का आदमी आके बैठता है वो आदमी को केवल शंका ये है, जैसे रात को भाषण में आई थी, ये प्रभारी महंगा नहीं होना चाहिए जी। तो ये जैसे उसका भाई साहब मैं उदाहरण दूंगा, मेरे साथ हुआ, प्रभारियों ने मेरे साथ किया तो हो गया। मामला इधर उधर चला गया। तो एक तो प्रभारी हम्बल होना चाहिए, उसको ये समझ जिले की होनी चाहिए कि मुझे रिकग्निशन नेता की जिद, मेरी जिद हो सकती है, पर न्याय क्या है? न्याय करने की ये हो सकता है इससे 5-6% नेताओं को बुरा भी लगे कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, हो सकता है, चलता है, बाढ़ आप गए, पर न्याय क्या हो सकता है? मेरा बेसिक ये है, तो आदमी इसमें हम जैसे 25 आदमी हमने चयन किया, 5 गड़बड़ भी हो सकती है, पर 20 सही काम करें। आप समझे कि नहीं? तो मैं मानता हूं कि बीजेपी की जो सक्सेस की एक कहानी है, वो कहानी ये भी है कि उसका जो संगठन मंत्री है वो बायस्ड भी होता है, पर वो फिर भी न्यायप्रिय होता है। वो बाहर का होता है, बैठ जाता है, लोगों को सब करता रहता है, और एक वो जिससे जो ताकतवर लोग हैं, एक कमजोर लोग हैं, उनके बैलेंस को हर चीज ताकतवर के पास नहीं जा सकती। सही बात। थोड़े नॉर्मल आदमी के पास वो अपने यहाँ नहीं हो पाता भाई साहब। जिनके पास साधन है, जिनके पास व्यवस्था है, प्रभारी उनको ज्यादा महत्व देते हैं। उनके व्यवस्था है, साधन है, प्रभारी उनको ज्यादा महत्व देते हैं। प्रभारी की नहीं, ये बात भी आती है। तो ये सब कहानियां क्या है, ये संगठन मंत्री का कंसेप्ट अच्छा अपने आया है, इसको अपन पास करेंगे और इसमें थोड़े चेंज करेंगे, क्योंकि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यही चलता रहा तो फिर बदलाव कैसे होगा? मेरा भैया भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये लोगों के हक दिलाने की यात्रा है। राहुल जी लेके आ रहे हैं, तो ये ग्वालियर चंबल होते हुए हमें गुना से होते हुए मालवा जाके राजस्थान में मिलेगी और यूपी से इंटर करेगी। तो वो भी 20 फरवरी के आसपास भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हक दिलाने का। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। विश्व के सारे इंडेक्स, भारत सरकार के सारे इंडेक्स ये बोलते हैं कि देश में 48% के आसपास बेरोजगारी, ना 50% लोग बेरोजगार हैं इस देश में। ये आने वाले समय में क्रांति लेके आएगी। आर्थिक असमानता, एक व्यक्ति गरीब है और गरीब हो रहा है, महंगाई से मर रहा है, और अमीर है और अमीर हो रहा है। 15% लोगों के पास देश की 75-80% संपत्ति, 75% लोगों के पास, 80% लोगों के पास देश की 15%, 20% संपत्ति बची। आर्थिक असमानता, देश में क्रांति लेके आएगी। बात यह है, किसानों के हालात पे देखो कि आप उनकी लागत बढ़ती जा रही है और उनकी फसलों के दाम मिल नहीं रहे। यही कारण था कि हमने गेहूं का आंदोलन किया। आप सबने देखा होगा, 3100-3000 की बातें की थी। ऐसे ही जब महंगाई की बात करते हैं, कितनी विडम्बना है। पानी की बोतल आजकल अच्छी कंपनी की लेने जाओ तो 100 रुपये की आने लगी। जो सरसों का तेल है, सरसों ज़्यादा होती है, वो भी लगभग 100 रुपये से ऊपर का हो गया है। जो डीजल वो भी 100 रुपये का हो गया, पेट्रोल भी 100 रुपये से ऊपर। ये नागरिक पूरा हमारी जिम्मेवारी है, विपक्ष की जिम्मेवारी। हम सदन में करें, पत्राचार से करें, बातें करके करें, आपके माध्यम से बोल के करें और सड़क पे आके करें। ये सब काम कांग्रेस पार्टी करेगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। सही समय पे सही करेगी। दूसरा, लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने लगातार 8 दिन तक हर पदाधिकारी जो जिले के होते हैं, वो चाहे जिला कांग्रेस के हो, चाहे युवक कांग्रेस के हो, चाहे MSUI के हो, चाहे महिला कांग्रेस के हो, चाहे IT सेल के हो, चाहे और हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट लोग हैं, सबसे लगातार मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद हमने चर्चाएं की, कुछ कार्य योजनाएं बनाई, लोगों के मन को समझने की बातें की, पदाधिकारियों को मन को समझा, और ढेर सारी नियुक्तियां हमने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी कमेटी है। फिर हमने चुनाव समिति बनाई। फिर उसके साथ साथ हमने एक आज ही विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए, जो हर विधानसभा में लोकसभा की तैयारियों के संदर्भ